हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग भी महादेव के आशीर्वाद से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ प्रसन्न होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्या आपने भी अनगिनत विवाह के उपाय कर लिए हैं पर ढाक के 3 पात निकले, मतलब कि कोई फायदा ही हुआ नहीं? तो मैं जानता हूं कि आपने कई उपाय किए होंगे, जल्दी शादी के लिए, शीघ्र विवाह के लिए और कुंडली दोष निवारण के लिए, लेकिन हर बार नतीजा वही, कोई असर हुआ ही नहीं। दिन भर आप YouTube पर नए नए उपाय खोजते रहते हैं, उन्हें अपनाते हैं और माता पिता भी हर संभव प्रयास करते हैं, पर फिर भी सब व्यर्थ लगता है। फिर आप थक हार कर कमेंट बॉक्स में यही लिखते हैं कि हमने सब कुछ कर लिया भैया, लेकिन कुछ भी काम हुआ नहीं। लगता है भगवान हमसे रूठ गए हैं। बच्चे उदास हो जाते हैं और माता पिता चिंता में डूब जाते हैं। अब कभी कभी तो ऐसा लगता है ना कि हम शायद हमारी किस्मत ही खराब है। अगर आपके जीवन में भी ऐसी ही किसी प्रकार की परेशानियां हैं, विवाह में देरी की हो या फिर धन की तंगी की हो या फिर नौकरी की रुकावटें हो या फिर पारिवारिक समस्याएं हो, तो इस दिन किए गए उपाय आपके जीवन को सकारात्मक मोड़ दे सकते हैं। जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूं वह सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रभावशाली और सबसे चमत्कारी है। बस इसे एक बार करिए और फिर देखिए कि कैसे आपकी जिंदगी बदल जाती है। अगर आप सच में चाहते हैं ना कि आपका विवाह शीघ्र हो तो इस उपाय को श्रद्धा और विश्वास के साथ आप करेंगे। यह उपाय माता पिता भी कर सकते हैं और अविवाहित बच्चे भी कर सकते हैं। अगर माता विशेष रूप से इस उपाय को करती हैं तो अर्जी बहुत स्वीकार जल्द होती है उनकी, क्योंकि उनकी प्रार्थना जो है भगवान जल्दी स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि माँ तो माँ है और माँ से बढ़कर के कोई है ही नहीं। आपको क्या करना है, ठीक है, और उसे अपने पूजा घर में रख दीजिए। रोज वो बॉक्स चाहे आपका स्टील का हो, कैसा भी हो, मतलब उसमें आपको क्या करना है, रोज सुबह में या फिर रात को सोने से पहले अपने क्षमता के अनुसार उस बक्से में 1 रुपया डालिए, 5 रुपया डालिए या 10 रुपया। रोज का नियम, आपसे जितना आपकी जितना हो सके संभव, पर उतना ही अमाउंट डालना है, रोज डालना है। रोज 1 डालिए, 5 डालिए, 10 डालिए। अगर आप 5 डाल रहे हैं तो रोज आपको 5 डालना है। 10 रुपया डाल रहे हैं तो 10 रुपया ही डालना उस बक्से में, ठीक है। कैसे डालना आपको यह उपाय, सिक्का जो है अपना बायां हाथ अपने सिर पर रखें, उसके बाद फिर दाहिने हाथ में वो आप सिक्का रखें, चाहे 5 का हो, 1 का हो या फिर 10 का हो। वो सिक्का अपने दाहिने हाथ में रखिए और अपने छाती पर लगाइए, ठीक है। यह उपाय माँ को करना है, ठीक है। उसके बाद अपनी आंखें बंद कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए, ठीक है। हे प्रभु, मेरे चारों ओर घना अंधकार छाया हुआ है, कोई उपाय काम नहीं कर रहा है। मेरे अपने कर्मों के कारण मैं शुभ फल नहीं पा रहा हूं या फिर पा रही हूं, ठीक है। अब केवल आप ही मुझे मार्ग दिखा सकते हैं, आप ही मेरा मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। हे प्रभु, मेरी यह विनती स्वीकार करें और शीघ्र विवाह का मार्ग खोल दीजिए। प्रार्थना करने के बाद जो सिक्का है, उस सिक्के को जो आपने बॉक्स रखा है अपने पूजा घर में, उस बॉक्स में आप डाल दीजिए, ठीक है। बायां हाथ आपका सिर पर था और दाहिने हाथ जिसमें सिक्का था वो आपकी सीने से लगा हुआ था, ठीक है। इस प्रक्रिया को रोजाना करना है, सुबह और रात दोनों में से कोई भी एक समय आप चुन सकती हैं, पर उस टाइम पर आप फ्रेश हो। मेरा सलाह यही रहेगा कि अगर सुबह जब आप नहा धोकर के पूजा पाठ करती हैं तो उसी टाइम पर आप यह प्रयोग कीजिए, क्योंकि उस टाइम पे आप फ्रेश रहेंगी और एक तरोताजा रहेगा मिजाज। तो आप अगर यह करती हैं तो आपको बहुत जल्द लाभ होगा। क्या होगा, अब अगला क्या करना आपको, अगर बोल रहा हूं, जब 1 महीने के बाद आपका बॉक्स जितना भी पैसा उसमें इकट्ठा हो जाए, 1 महीने के बाद आपको करना है कि बॉक्स में जितने भी पैसे इकट्ठे हो जाएं, ठीक है, 1 से लेकर के 30 दिन तक में, मान लीजिए आपने 1 रुपया जमा किया था तो 30 दिन में आपके 30 रुपये हो जाएंगे। आपने अगर 10 रुपया जमा किया था तो उस हिसाब से आपका 30 गुणे 10 आपका 300 रुपये हो गए, ठीक है। अब उसे किसी जरूरतमंद की सहायता में दीजिए। आप किसी गरीब बच्चों की पढ़ाई में मदद कर सकते हैं, किसी कन्या के विवाह में योगदान दे सकते हैं या फिर भूखे प्यासे पशु पक्षियों के लिए भोजन का इंतजाम कर सकते हैं। क्या होगा इस उपाय से? इस उपाय को साधारण मत समझिएगा, क्योंकि आपका निवेदन है, आपके जो घर की जो तकलीफें थी ना वो खत्म होगी। उस जो सिक्का है आपके पास
वो एक तरह से आप उसे वशीभूत कर रहे हैं। वशीकरण जो है वो आप कर रही हैं कि आपके जो घर के दुख दरिद्र हैं या फिर जो आपके घर में मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहे हैं आपके बाल बच्चों के, वो इस माध्यम से, इसमें थोड़ा समय लगेगा और महीने भर के अंदर में जो रिश्ता है ना वो आएगा ही आएगा। और साथ ही मैं इसने कैसे कहा कि आपके आर्थिक जीवन में भी, जो आपके सांसारिक जीवन में भी है, वो आर्थिक तरक्की को बढ़ाता है। इस उपाय से आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव आने लगेंगे। विवाह में जो आ रही थी बाधाएं वो दूर होने लगेंगी। आपके रिश्ते शीघ्र बनने लगेंगे। भगवान आपके भाग्य का द्वार खोलेंगे। यह केवल एक उपाय नहीं है बल्कि एक आध्यात्मिक जो है ना वो संकल्प है। जिस दिन आप यह भावनाओं से करेंगे उसी दिन से आपके जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। वो अगर आप चाहती हैं कि पैसे का मैं एक सदुपयोग करूं, दान नहीं करना चाहती हैं, एक इनडायरेक्टली अगर आप पुण्य कमाना चाहती हैं, तो आप क्या करिए, उसी 300 रुपए जो है, एक एग्जाम्पल जो है 30 रुपए हो या फिर 300 रुपए हो, उससे आप गुड़ खरीदिए। वो गुड़ का आप प्रयोग नहीं करेंगे। उस गुड़ में से रोज एक डली आप गाय को खिलाना चालू कीजिए। आप खुद खिलाएंगी आपके हाथों से। अगर आप असमर्थ हैं खिलाने में तो आप वो जो गुड़ है उसको अपने हाथों से ही छू करके दे कि जा बेटा या जा बेटी इसे गाय को खिला दे। ठीक है, देखिए कमाल क्या होता है। अब देखिए दूसरा जो उपाय है, अगर बच्चों के विवाह में देरी हो रही है और समझ नहीं आ रहा है कि कारण क्या है, तो यह उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। क्या करना, आपको 5 लौंग ले लीजिए और 3 बड़ी इलायची ले लीजिए। 5 लौंग और 3 बड़ी इलायची। इसे क्या करना है, इसको आपको कपूर के साथ में जलाना है। यह उपाय आप शनिवार के शनिवार आप करेंगे। ठीक है, शनिवार की शाम को आपको यह उपाय करना है। इससे क्या होगा, जो आप जलाएंगे शाम को, जो आपका दिया बत्ती जलाते हैं ना, तो दिया बत्ती जलाने के समय में आपका जो 5 लौंग, 3 बड़ी इलायची और कपूर की टिकिया, चाहे आप 2 जलाइए या 3 जलाइए, मतलब इतना हो कि आपका ये जो इलायची है और लौंग है वो जल करके राख हो जाए। आप चाहे तो 5 टिकिया डाल सकते हैं। बस ये है कि जब तक ये जल नहीं जाते हैं पूरा, आपका घर का हर कोना, हर कमरा ये कवर होना चाहिए। जब तक ये जलते रहेगा, इसके धुएं से आपका हर घर, हर कमरा, कोना आपका कवर होगा धुएं से। बस बाथरूम और लैट्रिन रूम, ये 2 जगह में आपको इसका धुआं नहीं दिखाना है। उसके बाद जब आपका यह धुआं पूरे घर में फैल जाए, उसके बाद आप इसको लेकर के चले जाइए घर के मुख्य द्वार पर। वहां जब यह बुझ जाए तो इसकी राख को दरवाजे के बाहर जो मुख्य द्वार है वहां पर आप छिड़क दीजिए। ठीक है, और उसके बाद आप अपने घर पे वापस आ जाइए। क्या करना, आपको घर पे आने के बाद आपको 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है और निवेदन करना हनुमान, जैसे कि हे हनुमान जी, मेरी शादी नहीं हो रही है या फिर मेरे बच्चों की शादी नहीं हो रही है, आप उसमें रास्ता दिखाइए। बस ये 7 दिन अगर आपने कर लिया ना हनुमान चालीसा पढ़ने वाला काम, 7 दिन मतलब कि कैसे, आपने आज शनिवार है, मान लीजिए कि आज शनिवार है और अगले शनिवार तक आपको केवल हनुमान चालीसा का रोज शाम को पाठ करना है। पर जो लौंग और ये इलायची, लौंग इलायची और जो कपूर जलाने वाला उपाय था, आपको केवल अगले शनिवार, वो शनिवार कवर करना है। आज शनिवार और अगला शनिवार, ये 2, इसके बीच में ही आपका रिश्ता आएगा। पर जो शाम को या फिर सुबह में जो 3 हनुमान चालीसा पढ़ने का काम है, ये आप रोज करेंगे। फिर देखिए कि कैसे आपका रिश्ता नहीं आता है, आएगा और आपके लिए एक अच्छा जीवन साथी का रिश्ता लेकर के ही आएगा। ठीक है, तो करके देखिए यह उपाय और अपने सुखी जीवन में संपन्न रहें। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।